जय सिया राम। दोस्तों, मैं मोहन जोशी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेरी यात्रा मेरे अनुभव में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कई अपने अनुभव बताए, आज मैं आपको अपनी विशेष यात्राओं पे लेके चल रहा हूं, जो है बद्रीनाथ जी के ऊपर, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम। दोस्तों, आजकल काफ़ी सारे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कपाट इस दिन खुल रहे हैं, इस दिन नहीं खुल रहे हैं। दोस्तों, कपाट आज नहीं तो कल राम जी की कृपा से पक्का खुली जाएंगे, और जहाँ तक हो सके जुलाई के सेकेंड वीक में खुल रहे हैं। दोस्तों, आप मैं ये विशेष जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपने जाना कहाँ है। आप जिस धाम में जान रहे हैं वो धाम की स्थापना कैसे हुई, कैसे ये धाम बना, क्यों भगवान ने ये धाम बनाया होगा। दोस्तों, इसकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हम जो चीज़ पाना चाह रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ धाम में आपको क्या पुण्य मिलेंगे, क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, कैसे उसकी यात्रा करनी चाहिए, किस धाम की यात्रा पहले करनी चाहिए, इसी के बारे में मेरा वीडियो है। दोस्तों, प्लीज़ उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे राम जी की कृपा से आपको नई नई वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको आज ले चलता हूं बद्रीनाथ जी कैसे ये धाम की स्थापना हुई, इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। जय सिया राम। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बद्रीनाथ जी का धाम ये कैसे बना। यह घटना सतयुग की है। दोस्तों, ये सतयुग में एक दुर्गम नाम का दानव था। उसने भगवान सूर्य की घोर आराधना की और उनसे 1000 कवच और कुंडल प्राप्त किए। दोस्तों, वो कवच और कुंडल सामान्य नहीं थे। उसमें उसने वर मांगा, ये मेरा एक कवच और कुंडल वही तोड़ पाए जिसने 10,000 वर्ष की तपस्या की हो, और मेरे समान ही समान बहुत बलशाली हो, वही मेरा एक कवच तोड़ पाए। दोस्तों, ऐसे ही उसने 1000 कवच और कुंडल मांगे और उनसे वो बहुत शक्तिशाली हो गया, और उसने देवता और मनुष्यों को पर घोर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे स्वयं भगवान ब्रह्मा देवताओं सहित श्री हरि भगवान के पास पहुंच गए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान ने कहा कि यदि सतयुग में ये हाल है तो कलयुग में क्या हाल होगा। तब भगवान ने जन कल्याण के लिए तपस्या करने का निश्चय लिया। तपस्या करने के लिए उन्हें एक स्थान नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्थान ऐसा चाहिए था जहाँ पे एक दिन तपस्या करने से 10,000 वर्ष का फल मिल सके। दोस्तों, अंत समय में जब उनको वह स्थान मिला और वे वहाँ गए, तो उन्होंने देखा वह स्थान तो भगवान शिव के पास है। उनसे यह स्थान कैसे लिया जाए, यह और कैसे पाया जाए, तो उसके लिए उनको एक छोटी सी लीला करनी पड़ी। दोस्तों, और एक छोटा सा बालक बनकर घनघोर वन में एक पत्थर के ऊपर छोटा सा बालक का रूप लेके भगवान जोर जोर से रोने लगे। आज भी उस स्थान को लीला ढूंढ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब माता पार्वती और भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और बच्चे की रोने की बहुत जोर जोर की आवाज़ें आ रही थी, तो दोस्तों माता पार्वती के मन में ममता का सागर उमड़ पड़ा। दोस्तों, उन्होंने भगवान शिव के से कहा, भगवान, आपके गण भी कैसी प्रकृति के हैं जो एक छोटे से बालक को उठा के ले आए हैं। भगवान शिव ने कहा, शिव समझ गए कि कुछ ना कुछ लीला है, तो भगवान शिव ने उनसे कहा, रहने दो पार्वती, जिसका बालक हो आके ले जाएगा। मगर माता ना मानी। माता ने कहा, भगवान, बालक बहुत जोर जोर से रो रहा है, मैं उसे देख आती हूँ। भगवान ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। माता पार्वती गई और बालक को देखा। बालक बहुत ही दिव्यता से सुशोभित था। उन्होंने रोते हुए बालक को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, पहली बार भगवान श्री हरि ने माता की स्नेह का अनुभव प्राप्त किया था और असीम आनंद को प्राप्त हुए थे, और बालक भी माता के सीने पे लगते ही शांत हो गया, चुप हो गया। माता उस बालक को खिलाते हुए भगवान शिव के पास ले आई, और भगवान शिव की आज्ञा से वह उस बालक को लेकर अपनी कुटिया में ले आई। कुटिया में जब वो और उसे स्थान दिया, और बच्चा जब सोने लगा तो उसको वहाँ पे सुला के, कुटिया में सुला के भगवान शिव और पार्वती स्नान ध्यान के लिए चले गए।
जब भगवान शिव और पार्वती जी वापस आए तो और अपनी कुटिया का किवाड़ खोला तो उन्होंने देखा भगवान विष्णु साक्षात चतुर्भुज रूप में वहाँ पे विराजमान हैं। माता ने कहा, प्रभु आप यहाँ कैसे? तो प्रभु ने कहा, हे माता, मैं वही बालक हूँ जिसे आपने यहाँ पे स्थान दिया था, अपनी कुटिया में स्थान दिया था। भगवान शिव और पार्वती जी ने कहा, स्थान? प्रभु कैसा स्थान? तब भगवान विष्णु ने कहा, जन कल्याण ही मेरा उद्देश्य है। दुर्गम नाम का दानव बहुत अत्याचार कर रहा है, तो उससे देवताओं और मनुष्यों की मुक्ति के लिए मुझे कुछ तपस्या करनी है। तपस्या के लिए जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला यह स्थान आपके पास हूँ, और माता पार्वती बहुत दयालु हैं, भगवान से बहुत कृपालु हैं। ये जानकर मैंने छोटी सी लीला की और माता ने मुझे यहाँ पे स्थान दिया। प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है, मेरा यह उद्देश्य सिर्फ जन कल्याण के लिए है, तो आप मुझे क्षमा करें और यह स्थान मुझे प्रदान करें। भगवान शिव और पार्वती ने जैसे ही जन कल्याण की बात सुनी और वे प्रसन्न होकर भगवान से आज्ञा लेके केदारनाथ के दूसरे खंड केदारनाथ का जो दूसरा खंड है, एक बद्री का आश्रम है आज यहाँ पे, और पहाड़ के ठीक दूसरी ओर केदारखंड है। केदारखंड वह स्थान है जहाँ पे आज केदारनाथ स्थित है। तो दोस्तों, उसके बाद भगवान ने वहाँ पे खूब घनघोर तपस्या स्टार्ट कर दी। वह स्थान इतना दिव्य है दोस्तों, वहाँ पे एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष के बराबर होता है। जब भगवान वहाँ पे तपस्या में लीन हुए तो माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान वहाँ पे तपस्या में लीन है और मैं उनकी कैसे सेवा करूँ ताकि उनकी तपस्या भंग ना हो। ऐसा सोचकर माता ने देखा कि भगवान के ऊपर कड़ी धूप, भयंकर बारिश और बर्फ़ की बौछार हो रही थी। तो माता ने भगवान का ध्यान करके कि कैसे मैं उनकी सेवा करूं, ऐसा ध्यान किया तो उन्हें उपाय सूझा और उन्होंने एक बेरी का विशाल वृक्ष बन के भगवान के ऊपर छाया कर दी, जिससे उनके ऊपर धूप, वर्षा और बर्फ़ का कोई प्रभाव ना पड़ पाया। तो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद जब भगवान की समाधि खुली और उन्होंने देखा माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सब एक ही हैं, माता लक्ष्मी बेरी का वृक्ष बनकर चारों तरफ से मेरे से भी ज़्यादा तप इन्होंने किया है, क्योंकि सारी बर्फ़, धूप और वर्षा उन्होंने ही सहन किए। तो उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो। तो माता ने कहा, जिनका पति स्वयं त्रिभुवन का पति हो, मुझे क्या आवश्यकता, फिर भी अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अपनी इस दासी को अपने चरणों से कभी अलग ना कीजिएगा और अपनी कृपा बनाए रखिएगा। भगवान विष्णु यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देवी, ये तो होगा ही, साथ ही साथ आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज के बाद मेरे नाम से पहले हमेशा आपका नाम आएगा। तो दोस्तों, संस्कृत में बेरी को बद्री कहते हैं दोस्तों। तो उसी दिन से वहाँ पे उनका नाम हो गया बद्रीनाथ। और साथ ही साथ जैसे लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम, तो आज हम उस दिन के बाद से दोस्तों भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि मेरे नाम के आगे हमेशा आपका नाम होगा, यही मेरा वरदान है। उसी दिन से दोस्तों इस स्थान को, ये केदारखंड के स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। दोस्तों, साथ ही साथ मैंने कहा विशाल नामक एक राजा था दोस्तों, उसने भी बद्री का आश्रम के पास ही घोर तप किया। घोर तप करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, मांगो विशाल, क्या मांगते हो? तो उसने कहा कि मुझे, मेरे मन में अभी राज्य करने की इच्छा है और मेरा खोया हुआ राज्य जो शत्रुओं ने मुझसे छीन लिया है वो मुझे वापस मिल जाए। भगवान ने कहा, यहाँ पे आके मांगना तो ठीक नहीं, मगर विशाल नामक राजा ने कहा कि मुझे यही चाहिए प्रभु, मैं चाहता हूँ यज्ञों के द्वारा आपकी स्तुति करूँ और आपको प्रसन्न करूँ। दोस्तों, उसके ऐसा कहने पे भगवान ने कहा कि राज्य तो तुम्हें मिल ही जाएगा, मगर आज आपने हमारे इस पुण्य धाम में हमें प्रसन्न करने के लिए तपस्या की है, तो आज से ये स्थान मेरे नाम के साथ साथ तुम्हारे नाम से भी जाना जाएगा। तो दोस्तों, उसी दिन से उस स्थान को बद्री विशाल के नाम से भी जाना गया। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। भगवान ने यह
जो भूमि में तपस्या की वहाँ पे दोस्तों, उसके बाद भगवान ने 2 रूप में वहाँ पे अवतार लिया। माता मूर्ति और धर्म प्रजापति के यहाँ पे 2 बालकों के रूप में जन्म लिया। उनका नाम था नर और नारायण। एक पर्वत पे नर ने तपस्या की, एक पर्वत पे नारायण ने तपस्या की। नारायण ने जहाँ पे तपस्या की आज ही वहाँ पे बद्रीनाथ धाम नारायण पर्वत पे ही है दोस्तों। आगे की कथा में उन भगवान ने वहाँ पे जो तपस्या करता है, एक दिन की तपस्या का 10,000 वर्ष का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ वहाँ पे नर और एक बार नर ने दुर्गम नाम के दानव जिसका नाम सहस्त्र कवच पड़ गया था, सहस्त्र कवच से युद्ध किया। और क्योंकि एक दिन तपस्या करने से 10,000 वर्ष का फल मिलता है, तो भगवान शक्तिशाली तो थे और उन्होंने संध्या होते होते सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। ऐसा ही एक दिन नर तपस्या करते, एक दिन नारायण तपस्या करते। जिस दिन नर तपस्या करते उस दिन नारायण युद्ध करते, जिस दिन नारायण युद्ध तपस्या करते उस दिन नर युद्ध करते। ऐसे करते करते दुर्गम नाम दोस्तों, ऐसा करते करते सहस्त्र कवच के 999 कवच टूट गए। ऐसा देख कर सहस्त्र कवच बहुत ही ज़्यादा डर गया दोस्तों, और भाग के वह भगवान सूर्यदेव की शरण में जा पहुंचा। और जब भगवान सूर्यदेव के पास गए और उन्होंने मांगा कि यह सहस्त्र कवच दानव को हमें दे दो, क्योंकि इसका वध करना अत्यंत आवश्यक है। मगर भगवान सूर्य ने कहा, शरणागत की रक्षा करना मेरा दायित्व है। तो भगवान ने कहा, आज तो आप इसकी रक्षा करो, मगर जब द्वापर में कुंती के आह्वान करने पर आपको इसे कर्ण के रूप में उसे देना पड़ेगा, और तब नर अर्जुन होगा और अर्जुन के हाथों ही इसकी मृत्यु होगी। भगवान ने ऐसा कह के जब द्वापर आया तो अर्जुन के हाथों ही कर्ण की मृत्यु हुई। उसके बाद दोस्तों ये ऐसे ही बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। दोस्तों यह स्थान भू बैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है। भू बैकुंठ मतलब जहाँ पे साक्षात भगवान रहते हों। आज भी भगवान वहाँ पे हमेशा रहते हैं दोस्तों, इसीलिए वह स्थान जो कहा गया है श्राप मुक्त है। दुनिया में कैसा भी पापी हो दोस्तों, इसलिए वहाँ पे उन लोगों को तो पक्का जाना चाहिए जिनसे कहीं से कहीं तक कभी कोई पाप हुआ हो, या कोई बहुत ही बड़ा पाप हो, यानी गौ हत्या तक का जो पाप हुआ है, वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन मात्र से ही वहाँ पे वो पाप छूट जाता है दोस्तों। इसलिए पाप मुक्त क्षेत्र उसे कहते हैं, श्राप मुक्त क्षेत्र कहूँगा दोस्तों। वहाँ पे कैसा भी श्रापीय व्यक्ति हो, जो भी जाएगा तो उसको उसका लगा हुआ श्राप, किसी भी प्रकार का श्राप वहाँ से उसका दूर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इस स्थान को भू बैकुंठ कहा गया है दोस्तों। और जब आप जाएं तो वहाँ पे सात्विक भाव से जाएं, और जब भी वहाँ पे जाएं तो दोस्तों गर्म कुंड है, गर्म कुंड में स्नान करने के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने से पहले दोस्तों याद कीजिए, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने से पहले आपने वहाँ पे केदारनाथ जी का एक मंदिर है, उसके दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और कभी भी आप जाएं तो दोस्तों आपने ये हमेशा याद रखना है कि पहले आपने केदारनाथ जी के दर्शन करने हैं और उसके बाद बद्रीनाथ जी के दर्शन करने हैं। और अगर आप गलती से सिर्फ बद्रीनाथ जी के यहाँ चले गए हैं तो दोस्तों उसमें भी याद करना है कि पहले गर्म कुंड के बाद भगवान शिव का केदारनाथ नाम का एक छोटा सा मंदिर है, उसके पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद ही आप बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही पुण्य है, भगवान की मूर्ति और भगवान का मंदिर इतना भव्य है दोस्तों। भगवान की एक लिंग रूप की मूर्ति है, उसमें एक बहुत बड़ा हीरा लगा हुआ है, अंदर से पूरा सोने का है दोस्तों, जिसमें 6 महीने भगवान की जो पूजा करने का अधिकार है सिर्फ ब्रह्मचारी को है। तो 6 महीने बोलते हैं कि नारद जी वहाँ पे पूजा करते हैं जब कपाट बंद रहते हैं, और 6 महीने जब कपाट खुले रहते हैं तो निम्बोद्री परिवार के में एक बच्चा पैदा होता है, जिससे जो वहाँ पे पूजा करता है उसको रावल जी कहते हैं। तो दोस्तों ये खास विशेष बात है, जब भी पुराना रावल जी वृद्ध हो जाएंगे या अस्वस्थ हो जाएंगे तो दोस्तों निम्बोद्री परिवार में एक नया बालक जन्म लेगा। उसकी पहचान है कि उसको जन्म से ही उसके गले में जिनें का निशान आएगा दोस्तों। यह बहुत चमत्कार बात है। और दोस्तों जब कपाट बंद करने का टाइम आता है तो जैसे वो दिया छोड़ के जाते हैं बद्री विशाल भगवान के मंदिर के अंदर, तो 6 महीने बाद जब कपाट खोलते हैं तो वह दिया वैसे ही जला हुआ मिलता है। तो बोल बद्री विशाल भगवान की जय। इसी से प्रमाण मिलता है कि वहाँ पे 6 महीने नारद जी
देवताओं की ओर से भगवान बद्रीनाथ की पूजा करते हैं। तो दोस्तों आप पक्का जाइए, आपकी इस यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना को लेके मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जय बद्री विशाल जय केदार लिखना ना भूलें। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, अगली वीडियो में आपको मैं भगवान केदारनाथ जी के बारे में बताऊंगा कि केदारनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई, किस कारणों से हुई। तो दोस्तों बने रहिए और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। जय सिया राम, जय बद्री विशाल।